नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी कैरियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य विधा के उपन्यास के बारे में। आज के उपन्यासकार हैं हिमांशु जोशी। कौन हैं? हिमांशु जोशी, जिसके उपन्यास का नाम है महासागर, जिसकी रचना आपने सन 1972 ईस्वी में की है। अरण्य 1973 ईस्वी, छाया मत छूना 1974 ईस्वी, कगार की आग। क्या है? कगार की आग की रचना सन 1976 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1976 ईस्वी में हुई है। और इस उपन्यास में अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव की गोमती की कहानी का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? अल्मोड़ा जिले के लघौना नामक गांव की एक युवती है या एक महिला जिसका नाम है गोमती, उसी की कहानी का वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है तुम्हारे लिए, जिसकी रचना आपने सन 1978 ईस्वी में की है। समय साक्षी है 1982 ईस्वी। सूरज 1982 ईस्वी। सूरज उपन्यास में इन्होंने नायिका गांगी के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। नायिका सूरज की जो नायिका है, मुख्य पात्र है गांगी, उसी के जीवन में जो संघर्ष है उसी का चित्रण किया गया है। इसके बाद आते हैं भगवान दास मोरलवाल। इनके मुख्य 3 उपन्यास हैं। फर्स्ट है काला पहाड़, जिसकी रचना इन्होंने सन 1999 ईस्वी में की। कब की? सन 1999 ईस्वी में की। यह उपन्यास देश में बढ़ती सांप्रदायिकता का संवेदना का चित्रण करता हुआ उपन्यास है। बाबुल तेरे देश में इनका उपन्यास नाम से ही प्रतीत होता है कि ये उपन्यास पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दारुण व्यथा की कथा का वर्णन करता हुआ उपन्यास है। और इस उपन्यास की रचना इन्होंने सन 2004 ईस्वी में की है। रेत 2008 ईस्वी में लिखा गया मोरलवाल का उपन्यास है। हिमांशु जोशी की रचनाओं को आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, जैसे महासमर। कहीं पे महासमर था, महासंग्राम हो रहा था, वहाँ से लोग अरण्य में भाग जाते हैं, वहाँ छाया बनती है, फिर छाया मत छूना, फिर उस अरण्य में आग लगती है। तुम्हारे लिए, समय साक्षी, सूरज। ठीक है। अब आते हैं यशपाल। कौन है? यशपाल कौन है? यशपाल उपन्यासकार हैं
यशपाल के बारे में आप जानिए। जब प्रगतिवाद या मार्क्सवाद विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। जब या जहाँ प्रगतिवाद या मार्क्सवाद विचारधारा के उपन्यासकारों की बात आती है तो सबसे पहले यशपाल का नाम आता है। किसका नाम आता है? यशपाल का नाम आता है। इनके उपन्यास हैं दादा कामरेड, जिसकी रचना सन 1941 ईस्वी में हुई है। इस उपन्यास में क्रांतिकारियों या स्वतंत्रता सेनानियों जो अपने देश की आज़ादी के लिए क्रांति करते हैं, उन्हीं क्रांतिकारियों की गतिविधियों का, उनके द्वारा जो गतिविधि की जाती है उसी का चित्रण दादा कामरेड नामक उपन्यास में किया गया है। यशपाल की प्रसिद्धि का कारण है इनका उपन्यास झूठा सच। क्या है? झूठा सच, जिसकी रचना इन्होंने 2 भागों में की है। पहले भाग की रचना इन्होंने सन 1958 ईस्वी में की, और किस नाम से की? तो उसका नाम था वतन और देश। क्या है? वतन और देश। दूसरे भाग की रचना सन 1960 ईस्वी में देश का भविष्य नाम से किया। कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि यशपाल के झूठा सच नामक उपन्यास के प्रथम भाग का नाम या दूसरे भाग का नाम क्या है? तो झूठा सच उपन्यास जो पहला भाग है 1958 ईस्वी में, उसका नाम है वतन और देश, या उसी नाम से वो उसका शीर्षक वतन और देश। दूसरा 1960 है देश का भविष्य नाम से प्रकाशित किया गया था। पहले भाग में इन्होंने राष्ट्र विभाजन व त्रासदी का चित्रण किया है। क्या किया है? राष्ट्र विभाजन व त्रासदी का चित्रण किया है। दूसरे भाग में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण किया गया है। नेक्स्ट इनका उपन्यास है देशद्रोही। क्या है? देशद्रोही सन 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप में। क्या है? मनुष्य के रूप में सन 1949 ईस्वी, अमिता
1956 ईस्वी। 12 घंटे 1962 ईस्वी। अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी। क्यों फंसे क्या है 1968 ईस्वी। एक इनका और उपन्यास है, उसका नाम है मेरी तेरी उसकी बात, जिसकी रचना इन्होंने सन 1974 ईस्वी में की है। कब की है? सन 1974 ईस्वी में की है। उस उपन्यास का नाम है मेरी तेरी उसकी बात। कौन कौन से उपन्यास हैं इस साल के? दादा कामरेड, झूठा सच। झूठा सच 2 भाग में। पहले भाग का शीर्षक वतन और देश, दूसरे का नाम या शीर्षक देश का भविष्य। तीसरा उपन्यास इनका देशद्रोही, चौथा दिव्या, पांचवा पार्टी कामरेड, छठा मनुष्य के साथ रूप, सातवां अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे और मेरी तेरी उसकी बात। ये हैं यशपाल के उपन्यास।